नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज के इस प्रैक्टिस सेट का टॉपिक है भारत की झीलों से संबंधित टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों, ये हमारा थर्ड पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, ये भारत के भूगोल की सीरीज़ का 8वां वीडियो है। तो अगर आपने इसके पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ कहीं भी भारत के भूगोल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, डिंडवाना झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। डिंडवाना झील कहाँ पर स्थित है? तो वो है दोस्तों राजस्थान में। सेकंड प्रश्न लेते हैं अपना दोस्तों, पंचपोरखी झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। पंचपोरखी झील कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, नागार्जुन झील किस राज्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में है आपका नागार्जुन झील। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, चौथा प्रश्न है दोस्तों, केरल में लैगून झीलों को क्या कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे मैंने आपको भारत की प्रमुख झील का जो सेकंड पार्ट था उस वीडियो में मैंने ये आपको कमेंट का क्वेश्चन पूछा था। तो बहुत से लोगों ने आंसर दिया था, जिनको नहीं पता वो यहाँ पर देख ले कि ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कयाल। केरल में लैगून झीलों को क्या कहा जाता है? तो वो दोस्तों कहा जाता है कयाल। केरल में लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है। पांचवा प्रश्न लेते हैं, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिल्का लेक, यानी चिल्का झील जो है वो भारत में विशालतम लैगून झील का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, छठा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी झील लैगून का उदाहरण नहीं है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, नहीं है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रश्न, नहीं है, और आप लोग अक्सर गलती करके आते हैं। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेरियार झील जो है वो लैगून झील का उदाहरण नहीं है, जबकि पुलिकट, अष्टमुदी और चिल्का ये तीनों ही लैगून झील का उदाहरण है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ अन्य प्रमुख लैगून झीलों को भी याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे भी प्रश्न बन सकता है। इन तीन को तो मैंने आपको बता दिए, साथ में आपको वेम्बनाड और कुलेरू ये दोनों झील का भी नाम रट लेना है, क्योंकि ये भी क्या है, लैगून झीलों का ही उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, सातवां प्रश्न दोस्तों कौन सा है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेणुका झील जो है वो उत्तराखंड में नहीं है। बाकी डिंडवाना राजस्थान अभी मैंने बताया, फुलहर झील उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, ये सारी चीज़ें हमने जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट थी उनमें करा रखा है। चौथा क्या है दोस्तों? रेणुका झील, जो कि उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये पिछले वीडियोज़ में मैंने बता रखे हैं। आठवां प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सा झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, अष्टमुदी झील जो है वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। बाकी जो चिल्का, पुलिकट और कुलेरो ये तीनों ही जो हैं आपके वो भारत के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियोज़ में करा रखा है, झील वाले में, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। नवां प्रश्न लेते हैं, किस झील को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये प्रश्न मैंने आप लोगों से सेकंड पार्ट में पूछा था और मैंने ये भी बताया था कि थर्ड पार्ट में मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूपकुंड झील जो है वो रहस्यमयी झील के नाम से जानी जाती है। क्यों जानी जाती है?
क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत से नर कंकाल अभी भी पाए जाते हैं जो कि प्राचीन समय के हैं। और ये दोस्तों कहाँ पर है रूपकुंड, ये है उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और इसी को क्या रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आपको ये चीज़ पता चल गई है। ठीक है, 10वां प्रश्न लेते हैं। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है तो कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चोलामू झील जो है भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और दोस्तों ये कहाँ पर पड़ती है? तो ये पड़ती है आपकी सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में। ये सब ऑलरेडी मैंने प्रश्न करा रखा है। इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो चोलामू झील। और वो कहाँ पर है दोस्तों? सिक्किम में। अब दोस्तों ये हमारा है आज का प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपको कमेंट में हमें करके क्वेश्चन बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर, जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं पिन कर दूंगा, बाकी लोग वहाँ से देख सकते हैं। जिनको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो नेक्स्ट पार्ट जो है दोस्तों वो हमारा है भारत के प्रमुख नदी बांध से रिलेटेड एमसीक्यू का आएगा, जो कि फर्स्ट पार्ट होगा। उसमें मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताऊंगा और साथ साथ दोस्तों भारत के प्रमुख नदी बांध को मैं 2 पार्ट में कवर करूंगा एमसीक्यू के। तो उस वीडियो को भी आप लोग, उन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाली हैं। ऑलरेडी हमने 650+ वीडियोज़ डिफरेंट सब्जेक्ट के बना रखे हैं, ट्रिक के और प्रैक्टिस सेट के। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे jobrika.com पे, और हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और टेलीग्राम पे। तो सबका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।